हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत की। पहले दौर में 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई और दूसरे दौर में 14% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। अब तीसरे दौर का सीरो सर्वे अब तक का व्यापक सर्वे होगा, जिसमें पूरे राज्य से 36,520 सैंपल लिए जाएंगे। अंबाला में भी आज से सीरो सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। सीरो सर्वे को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग हुई, जिसको लेकर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सीरो सर्वे के लिए आज डॉक्टरों की मीटिंग रखी गई थी। अंबाला में 2400 का टारगेट रखा गया है, जिसमें 60 समूह बनाए हैं। प्रत्येक समूह में से 40 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। अब की बार 6 साल से ऊपर सभी उम्र के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनको कोरोना भी हो चुका है और वैक्सीन भी लग चुकी है, ताकि पता चल सके कि किन लोगों में एंटीबॉडी ज़्यादा बन रही है। 3 से 4 दिनों में इन सैंपलों को एकत्रित करके 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। अंबाला में आज से ही सीरो सर्वे शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे को पहले एक वायल मिलने में दिक्कत आ रही थी, हमने कल वायल ले ली हैं। अंबाला का 2400 का टारगेट है। 60 क्लस्टर बनाए गए हैं अंबाला में और हर क्लस्टर में से 40 सैंपल उठाए जाएंगे और 6 साल से ऑनवर्ड हर क्लस्टर में हमने ये डिमार्केट किया है वो किन किन के सैंपल लिए जाएंगे और जिसका भी सैंपल लिया जाएगा उसकी GIS लोकेशन उसी में होगी, उसी टाइम पे कैद करनी पड़ेगी, घर का फ़ोटो भी और जो उसका GIS लोकेशन होगी। ये नहीं होगा कि किसी बंदे का कहीं से भी सैंपल लेके हम सैंपल पूरा कर दें, कोई भी किसी भी तरह की फजिंग नहीं हो पाएगी इसमें। और सीरो सर्वे हम आने वाले 3 या 4 दिन में हम सैंपल जो 2400 सैंपल लेके जो कलाया टेस्ट के लिए CLIA टेस्ट के लिए हम उसको पंचकुला भेज देंगे। रिजल्ट विदिन 15 डेज कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला भी है। अभी 15 दिन के अंदर अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो हम पहला काम है हमारा क्लस्टर बनाना। क्लस्टर हम बना चुके हैं। उसके बाद क्लस्टर के ऊपर टीमें डिप्लॉय करना। टीमें डिप्लॉय हो चुकी हैं और टेम डिप्लॉय के साथ साथ उन टीमों की ट्रेनिंग सारी की सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। और जो मटेरियल था, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्यों इसमें नई तरह का टेक्निक यूज कर रहे हैं हम। और आपको पता है कि इसमें जिसको एंटीबॉडी के भी वो होंगे कि चाहे कोविड वैक्सीन की एंटीबॉडी हो वो भी पकड़ी जाएगी या जिसको कोविड हुआ है उसकी भी एंटीबॉडी पकड़ी जाएंगी। दोनों तरह की एंटीबॉडी के तहत उसकी जांच होगी। चाहे कोविड वैक्सीन की जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं और जिसको कोविड जिनको हुआ है उनके लिए अलग एंटीबॉडी होती हैं। तो उन दोनों तरह की एंटीबॉडी का हमारे को पता लग जाएगा किन बंदों को कोविड के बाद ये एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं, किन को वैक्सीन के बाद डेवलप हुई हैं। ये सारा का सारा आने वाले 15 दिन में हम बता देंगे आपको। ये पूरे ज़िले से इलाके हैं। अभी क्लस्टर बनाना इसीलिए वो होता है और क्लस्टर हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग अभी एक क्वाइन बना के हम उनमें से सैंपल निकालते हैं पूरे ज़िले को डिवाइड करके कि यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे। तो लगभग 60-40 का रेशियो है। 60% जो सैंपल हैं वो रूरल से लिए जाएंगे और 40% सैंपल हैं वो अर्बन से लिए जाएंगे।